सो वेलकम बैक अगेन बच्चों और यूट्यूब चैनल कैमवर्ड। तो बेटा आज ना हम क्लास 7th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम इज रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है, लाइक कि जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जान है, जिनमें लाइफ है, वो सांस कैसे लेते हैं, रिस्पायर प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इसके बारे में हमको इसमें बात करनी कि क्या होता है रिस्पायरेशन, कैसे होता है, कौन सी गैस चाहिए, कौन सी गैस रिलीज होगी, है ना। तो हम प्लांट्स में देखेंगे, ह्यूमन में देखेंगे, है ना, एनिमल्स में देखेंगे, इनमें बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं बेटा, स्टार्टिंग करते हैं रिस्पायरेशन से कि बेसिकली रिस्पायरेशन है क्या। ठीक है, तो रिस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन गैस है, उसको हम लेते हैं और हमने जो खाना खाया है उससे हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। जो आपने खाना खाया है उससे आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी। और ऑक्सीजन कंबाइन होता है उसी के साथ, ये रिएक्शन हो रही है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ रहा है। और ग्लूकोज कहां से मिला है, ग्लूकोज मिला है आपको आपने जो अभी खाना खाया है उसमें से। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इनकी रिएक्शन होती है तो यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या क्या निकलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर यानी कि H2O और एनर्जी प्लस E। इतना आपको प्रोडक्ट में मिलता है। कब, जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इतनी इतनी चीजें हमको मिलती हैं। तो बेसिकली आप इनटेक कर रहे हो ऑक्सीजन, इनटेक क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीजन कर रहे हो, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको मिल रही है CO2 गैस। ये देखो CO2, इनटेक क्या किया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली ये रिस्पायरेशन है। अब हम देखेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है। ठीक है, दो टाइप की हमारी रिस्पायरेशन है, कौन कौन सी, एक तो बेटा है हमारी एरोबिक और एक कैसी, एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जो हमारी एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और उसमें जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरी जो हमारी होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो रिस्पायरेशन जो आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, दो टाइप की रिस्पायरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। ओके, तो इसके बाद में जब हम बात करेंगे तो अब जो एरोबिक होती है वो तो आपने देखी कि भैया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, रिएक्शन हो जाएगी। और इस तरीके से जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड, और ये बहुत कम अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज कर देता है। क्या बताया कि जो बेटा एनारोबिक होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा लैक्टिक एसिड मिलता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब होता क्या है, देखो यहां पे कह रहे हैं इन ह्यूमंस व्हेन अ मसल अंडरगोज एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज। जब भैया एक्सरसाइज वगैरह कर ली है ना बहुत ज्यादा, अब एक्सरसाइज में क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस, है ना, तब कौन सी आपकी आती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है। सांस लेने में भैया देखो ज्यादा एक्सरसाइज कर लो क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है ना, ऑक्सीजन होती नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन इनटेक करने में देखो प्रॉब्लम होती है। कभी जब भागते हो या बहुत ज्यादा जिम करके आ गए, एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होता है, एकदम से जोर जोर से सांसें लेने लगते हो। क्यों, क्योंकि आपके अंदर O2 की कमी होती है, वो ऑक्सीजन सब कन्वर्ट होने लगती है फटाफट, ग्लूकोज से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी इन सब में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे कौन सी प्रोसेस होने लगती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बेटा लैक्टिक एसिड बनना फॉर्म होता है बॉडी में, तो हमको तुरंत चाहिए होता है कि नहीं यार हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो हम देते सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं तो जाके वो हमारी ऑक्सीजन कंप्लीट होती है, तब हम फिर से एनारोबिक से किस में चले जाते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो इसमें देखो हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि ईस्ट जो होती है, ईस्ट, ठीक है, ये भी एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस देती है। ईस्ट के बारे में जान लो, ये देखो ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। ठीक है, ये कहा ग्लूकोज को किसमें लेके जा रहा है, एथेनॉल को। बेसिकली जो ईस्ट है
ईस्ट जो है उसके साथ क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में जाते ही ये किसमें ब्रेक डाउन हो जा रहा है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक स्मॉल अमाउंट की ये एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बेटे फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर से समझेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन कहां प्लेस करती है, ऑल्सो ईस्ट में, ईस्ट में भी पाई जाती है। ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज, कहां ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ग्लूकोज में, इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ईस्ट जो है वो इसके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर रहा है और कहां जा रहा है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है, फर्मेंटेशन इसको प्रोसेस बोलते हैं। आगे चल के इस प्रोसेस को और पढ़ने वाले हो। जैसे जो आपका सिरका होता है ना, सिरका जैसे प्याज वगैरह में आप लोग खाते हो सैलेड के साथ में, तो वो इसी प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। बेसिकली क्या होता है, हम एंजाइम को लाते हैं, एंजाइम को लेके एक सब्सटेंस में डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम मींस कुछ दिनों का टाइम लगता है, और कुछ दिनों के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अंगूर से शराब बनाते हैं ना, तो अंगूर से शराब बनाते, गन्ने के रस से शराब बनाते, वो जो चीजें बनती हैं, या गन्ने के रस से सिरका भी बनता है, तो ये सब जो चीजें बन रही हैं ये बेटा इस प्रोसेस से बनती है, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। बेसिकली उसमें क्या मिला देते हैं हम कोई एंजाइम मिला देते हैं, ठीक है। हम उसमें क्या मिला देते हैं, एक एंजाइम मिला देते हैं, जिसकी हेल्प से ये प्रोसेस होती है और एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग की। सांस लेते कैसे हैं, क्या है, चल क्या रहा है अंदर, है ना, ब्रीदिंग, सांस लेना। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, ठीक, सांस लेना। सो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ फूड टू रिलीज एनर्जी, है ना। क्या काम है इनका, इनका काम यह है कि जो फूड है उसको ब्रेक करना और उससे क्या निकालना, एनर्जी। अभी देखा ना, हमको ग्लूकोज कहां से मिला बेटा, फूड से मिला, और फूड को आपने जब ब्रेक डाउन किया तब ना इधर आए एनर्जी में, तब क्या मिली आपको, एनर्जी मिली। तो ये काम हो रहा है। एंड ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग क्या है भैया, मैकेनिकल प्रोसेस है। जबकि रिस्पायरेशन क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। रिस्पायरेशन क्या कर रहा है, फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन करने के बाद वो कहां भेज देता है, उसको एनर्जी में भेज देता है, ठीक। जबकि यहां पर जो ब्रीदिंग है, ये जो है ब्रीदिंग, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इन विच उसमें क्या हो रहा है, एयर रिच ऑक्सीजन इज टेकन इनटू, मतलब जिस हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है हम वो हवा अंदर लेते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को बेसिकली इनटेक कर रहे हैं, और बॉडी इनटू द बॉडी, मतलब हम शरीर में ले रहे हैं ना भाई, ऑक्सीजन कहां लोगे, बॉडी में लोगे। और क्या हो रहा है, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, इज गिवन आउट, उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली ब्रीदिंग क्या है, सांस लेते हो ना भाई, अरे हर टाइम ले रहे हो, अभी भी ले रहे होगे सांस, तो कर क्या रहे हो, सांस ले रहे हो, तो लेते क्या हो बेटा, ऑक्सीजन लेते हो, क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, और रिलीज क्या कर देते हो, रिलीज कर देते हो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यही हो रहा है। लेते क्या हो यहां से, O2 लेते हो, रिलीज क्या कर देते हो इसमें से, CO2 निकाल देते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका काम होता है। तो ये हो गई आपकी क्या, ब्रीदिंग। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। तो जो आपका सांस लेना हुआ, मतलब जो आपने ऑक्सीजन को इनटेक किया है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटे, इनहेलेशन। और जो आप सांस बाहर छोड़ते हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन क्या होता है, सांस लेना, और एक्सहेलेशन क्या होता है, सांस छोड़ना, ठीक है। तो लेते टाइम ऑक्सीजन है और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ्स, ठीक, इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट, ठीक है। यहां पर ब्रीथ होगा तो एक मिनट में कौन इंसान कितनी बार सांस ले रहा है, ये उसकी ब्रीदिंग रेट हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, ब्रीदिंग रेट हो जाती है, कि एक मिनट में किसी ने कितनी बार सांस ली। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में कोई कितना सांस ले रहा है, ये उसकी क्या हो जाती है, ब्रीदिंग रेट हो जाती है ना। क्या हो जाती है, ब्रीथिंग रेट हो जाती है, कि एक मिनट में भाई तुम कितनी बार सांस ले पा रहे हो। नेक्स्ट आगे देखेंगे बेटा, आगे हम अगर बात करें तो आप वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करनी है। अब कैसे सांस ले रहे हो, कैसे क्या पूरा प्रोसेस हो रहा है, हवा कहां से आई, कहां गई, क्या होगा, इन सब के बारे में छोटी सी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें देखो बेसिकली क्या होता है कि इनमें मल्टीपल पार्ट्स हैं,
ठीक है, तो हम वन बाय वन आपको समझाते कैसे क्या होता है। देखो बेसिकली आपने ना यहां से, ये आपकी नोज है और नोज में ना नॉस्ट्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ये जो दो आप छेद देख रहे हो ना, तुम लोगों के भी होंगे छोटे छोटे से, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मेरे यार बहुत बड़े हैं, मेरे भी नॉर्मल ही हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों से थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स हैं ये दो छोटे छोटे ऐसे देख रहे हो, ये चीज, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, एयर इनटेक करती है, अंदर की ओर जाती है, ठीक। तो पहले कहां से चली भैया? नॉस्ट्रिल से चली। नोज से कहां गई? नॉस्ट्रिल्स पे, ठीक। अब ये क्या करते हैं, एयर को ना, जो आपने हवा ली है, इनटेक किया, उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, क्योंकि नाक के अंदर ना छोटे छोटे से बाल लगे हुए होते हैं। जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बाल लगे हुए होते हैं, बहुत पतले पतले से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को, ठीक। फिर ये हवा कहां जाती है? फेर्निक्स में जाती है। वहां पे क्या होता है, ऑल्सो शेयर्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पार्ट है फेर्निक्स, यहां पर देखो, ये एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी शेयर किया जाता है, ठीक है। तो हवा नॉस्ट्रिल से गई ये, और कहां पहुंची? यहां फेर्निक्स के पास पहुंची, ठीक, फिल्टर होके आई है। अब क्या होगा, फिर ये जाती है ट्रैच में, और ट्रैचिया में, या उसी को क्या बोलते हैं बेटा, विंड पाइप बोलते हैं। तो ये देखो तुम्हारी यहां पर क्या है, ये ट्रैचिया गई हुई है, ये जिसको बोलते हैं ये विंड पाइप, ये यहां तक आई, ये यहां तक आई, ठीक है। हवा ऐसे आ रही है, आपने सांस ली, तो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैचिया तक आ रही है, और यही आपकी क्या बोली जाती है, विंड पाइप बोली जाती है। अब क्या होगा, विंड पाइप, अब वहां विंड पाइप पे आई, तो ये क्या होता है, रिलीजेस मस्कस टू मॉइस्चर द एयर। अब ये एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं मस्कस, ठीक है, म्यूकस, ठीक है। विंड पाइप में आई, अब ये क्या रिलीज करते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं म्यूकस। म्यूकस नाम का एक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, ये एयर को मॉइस्ट कर देती है, मॉइस्चर देती है एयर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, एयर मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट इन द सेंस आप समझ लो, सूखी सूखी हवा नहीं आती है अंदर, है ना, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है हवा में। तो अब वो हुआ। अब क्या होता है, यहां से ना दो ट्यूब्स में डिवाइडेड है, यहां से दो ट्यूब्स में डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं ब्रांचेस। अब यहां से ये देखो, ये वन ट्यूब इधर चली गई, वन ट्यूब इधर चली गई, जिनको क्या बोल रहे हैं बेटे, ब्रांचेस बोल रहे हैं, जिसमें एक लेफ्ट में है और एक इधर राइट में है। ये देखो, ये इधर राइट में है और उधर वो कहां है, लेफ्ट में है। तो अब जो विंड पाइप थी वो दो में डिवाइड हो गई, ठीक। इनको आपने क्या बोल दिया, इनको आपने ब्रांचेस बोल दिया। अब इनमें जाने के बाद क्या होता है, अब ब्रांचेस में गई, लीड्स टू इस रिस्पेक्टिवली लंग्स, है ना। तो अब ये दोनों लंग्स में देखो डिवाइड कर दिया इसने, दो लंग्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में बेसिकली, उन दोनों में इसने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, दोनों उधर चले गए। फिर डिवाइडेड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। इसके बाद क्या होता है, अगर आप यहां पे देख पाएंगे बेटा, तो यहां पर क्या हुआ है, इन लंग्स के अंदर जब ये पाइप गई है, तो इसके बाद ये पतली पतली बहुत छोटी छोटी, ये देखो, इन ट्यूब्स में चली गई, ठीक, इनमें फैल गई, इन छोटी छोटी पाइपों में फैल गई। यहां पे इन्होंने बोला नैरो ट्यूब्स, ये जो छोटी छोटी पतली पतली सी, बहुत पतली पतली सी ट्यूब्स है, ये हवा उनमें चली जाती है, ठीक है, जिनको बोलते हैं ब्रॉन्चियोल्स, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ब्रॉन्चीज हो जाती हैं, अंदर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये ब्रॉन्चियोल्स जो होते हैं इन तक चली जाती है, ठीक है। और फाइनली ये एल्वियोली में पहुंच जाती है। फाइनली एयर आपके अंदर जो आपके लंग्स हैं इन तक ये फाइनली पहुंच जाती है। ये देखो, देख पा रहे हो, एल्वियोली है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आगे क्या होता है, अब हम एल्वियोली को क्या करेंगे, जूम करेंगे, देखेंगे वहां तक पहुंचने के बाद हुआ क्या। तो ये मैंने एल्वियोली को, ये देख रो, ये देखो यहाँ पर ये आई है इस तरीके से, और इसको मैंने ना जूम किया है, ठीक है। ये एक बंडल टाइप में बंधा हुआ है, जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता है, बिल्कुल सेम वैसे यहाँ पर बंधे हुए हैं, ठीक। अब मैंने इसको ना ये जूम करके दिखाया है। तो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर ना ये ऑक्सीजन इंटर करती है, इस तरीके से ऑक्सीजन इसमें इंटर करती है, और ये इसमें एयर घूमती है इस तरीके से। इसमें कैपिलरी है, ये पतली सी विंड पाइप है, विंड पाइप मतलब अंदर, हाँ कैपिलरी होती है, इसमें भी हवा रहती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इन होती है, इस तरीके से घूमता है, और पूरा सर्कल करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये एल्वियोलर वॉल है, और इनके अंदर क्या है बेटे, रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज इसी के अंदर दौड़ रही हैं, जिनसे जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, और उससे क्या होता है, उससे ना बेटा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहां पर ना कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। कार्बन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको वो बाहर की ओर फेंक देता है।
तो ये बेसिकली एल्वियोली का काम होता है, ये यहां से बाहर इनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि कैसे हम किस तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हम दो चीजें और जानेंगे, पहले हम एक नोट के बारे में जान लेते हैं। तो बता रहे हैं वी ब्रीथ मोर देन 20,000 टाइम्स इन अ डे। हम पूरे दिन में 20,000 बार सांस लेते हैं, मतलब इन आउट एक हुआ। इसी तरीके से हम 20,000 टाइम्स ये काम डेली कर रहे हैं। ठीक है, डेली हम कितना कर रहे हैं? 20,000 टाइम्स आप सांस ले रहे हो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम आपको ना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का थोड़ा सा और डीप में कुछ बताना चाहेंगे। अभी हमने ये पीछे टर्म्स यूज करे, सांस लेने को क्या कहते हैं? इनहेलेशन, और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं बेटे? एक्सहेलेशन। ठीक है, तो अब होता कैसे है देखो। बेसिकली इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सांस ली है। ठीक है, इनहेलेशन में क्या करते हो? सांस लेते हो। तो जब सांस लेते हो तो क्या होता है? सांस ली जैसे ये विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में जाती है। अब लंग्स में जाने के बाद जब वही मान लो इस तरह से बैलून है, बैलून में हवा भरोगे तो क्या होगा? वो फूलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे लंग्स होते हैं। आपने जैसे ही इसमें एयर फिल की, ये फूलते हैं बाहर की ओर, है ना? तो वही बोले हैं रिब्स मूव आउट। जो रिब्स हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये ऊपर की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर फूलती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लंग्स है और लंग्स में हवा भर रही है, तो ये इस तरीके से फूलते हैं। ठीक है, आप फील करोगे ऐसे हाथ रख के और सांस अंदर लो, ऐसे ऐसे जब लोगे तो आपको लगेगा हाँ आपकी चेस्ट बाहर की ओर आई है ना, मूव आउट हुई है। तो जैसे ये जो मूव आउट होता है तो इसका मतलब आपके जो लंग्स हैं ये मूव आउट हुए, बाहर की ओर आए हैं। तो इसका मतलब आपने क्या किया है? ऑक्सीजन इनटेक किया है। ठीक, एयर आपके अंदर आई है। देखो जैसे रिब्स मूव आउट होते हैं तो उससे होता क्या है? जो आपके डायफ्राम है ये मूव्स कहां करते हैं? डाउन, नीचे की ओर जाते हैं, है ना? जैसे आप सांस लोगे तो डायफ्राम कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। डायफ्राम है क्या? बेसिकली लंग्स के जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है डायफ्राम। ठीक है, तो अब जैसे आपने सांस ली इस तरीके से ऐसे लेते हो तो ये जो चीजें हैं यहां से ये सब नीचे की ओर डाउन चली जाती हैं। ठीक है, डाउन चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है? आपका डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है। अच्छा, इसके उल्टा क्या होता है? जब एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? एयर बाहर की ओर जाती है, फोर्स्ड आउट। सांस छोड़ते हो जब इस तरीके से, जब सांस छोड़ते हो तो बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी होती है। तो उस टाइम क्या होता है? जो रिब्स आपके होते हैं वो मूव बैक, वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, है ना? जबकि चेस्ट है वो नॉर्मल इस तरीके से हो जाएगी। सांस लोगे तो ऐसे चौड़ी हो जाएगी और छोड़ोगे तो ऐसे पतली हो जाएगी। ठीक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे डायफ्राम जो है वो आपके वापस उसी कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे इसमें नीचे की ओर आए थे, मूव करके आए थे, बट इसमें क्या होता है? वापस उसी कंडीशन में चले जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमको बात की गई है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है, तो वन बाय वन हम समझेंगे कि किसमें किस तरीके से ब्रीदिंग होती है। तो स्टार्ट हम करते हैं बेटे कॉकरोच से। ठीक है, तो कॉकरोच के अंदर कैसे ब्रीदिंग होती है? तो ये देखो हमने कॉकरोच का कंकाल लेकर आए हैं। ठीक है, इसका हम क्या लेकर आए हैं? एक प्यारा सा देखो मरा हुआ कॉकरोच है ना? लड़कियां बहुत डरती हैं यार कॉकरोच से, है ना? पता नहीं क्यों डरती है, बट डरती बहुत है, मैंने ऐसे सुना है, देखा भी है। ठीक है, तो कॉकरोच हम लेकर आए हैं, उसका स्केलेटन लेकर आए हैं और देखते हैं, इसके अंदर जूम करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो जब आप इसको जूम करोगे तो आप एक चीज ये देखोगे कि इसमें क्या होते हैं? स्पैरकल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्पैरकल्स होते हैं। और इन स्पैरकल्स, ये जो आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से ये स्पैरकल्स हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक साइड से ऑक्सीजन इंटर करती है, जिसको क्या वो यहां पर एक चीज क्या है? ट्रैचिया। ये देखो ये ट्रैचिया है। तो इस स्पाइरकल से ऑक्सीजन इंटर करती है। ये देखो ऑक्सीजन इंटर कर रही है स्पाइरकल से और कहां जा रही है? ट्रैचिया में जा रही है। ठीक है, वहां पर जाने के बाद ये स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, बेसिकली इसकी क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। उनमें ये जाके अंदर पहुंचते ही तुरंत डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इनकी बहुत छोटी छोटी अंदर ब्रांचेस भी बनी हुई हैं, उनमें सब में ये जाके अंदर क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो स्पाइरकल से बेसिकली कहां जाती है? ट्रैचिया में, और ट्रैचिया से स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जो उसकी ब्रांचेस होती है। तो इस तरीके से कॉकरोच ऑक्सीजन को लेता है और बची हुई जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बची रह जाती है इसमें, तो उसको वो आउट कर देता है, जैसे हम लोग करते हैं बेसिकली। ठीक, आगे बताया गया है अर्थवॉर्म। तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये ना इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम ही नहीं होता। और ऐसा नहीं है सांस नहीं लेते, इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, स्किन के थ्रू ये भी सांस लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट इनमें कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है कि इसमें कोई पार्ट्स हो जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकले, ऑक्सीजन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब होता किसमें भाई? फिश में होता है। फिश में बेटे क्या होते हैं? फिश में ना गिल्स होते हैं।
इसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनके थ्रू वो वाटर में ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेती है। अब बेसिकली होता क्या है, मछली सांस लेने के लिए क्या करती है, अपने मुंह को ओपन करती है, माउथ ओपन करती है, ठीक है। वाटर एंड ऑक्सीजन, इस वाटर में तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना, वाटर के साथ ही क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर इसके मुंह के अंदर जाता है, ठीक। यहां पे गिल्स जो होते हैं वो कवर होते हैं, गिल्स जो इसके होते हैं वो कवर होते हैं, गिल्स जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं, कवर होते हैं। यहां पर एक नाम है ये ओपर्कुलम, ठीक है। जो ओपर्कुलम होता है ये क्या करता है, गिल्स को कवर करके रखता है, ठीक है। अब जब मुंह ओपन होता है तो ये क्लोज होते हैं, जब मुंह ओपन होगा तो वो क्लोज होंगे। अब जैसे ही मछली ने अपना मुंह बंद किया, अगली प्रोसेस में जैसे ही प्रोसेस में उसने अपना मुंह बंद किया तो ये गिल्स कवर जो होते हैं ये ओपन कर देते हैं और ये अंदर अंदर चला जाता है ऑक्सीजन और वाटर, और वहां पे रिस्पायरेटरी पूरा सिस्टम होने के बाद, रिस्पायरेशन होने के बाद क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड उसी वाटर में बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली मछली जो होती है वो भी ऑक्सीजन गैस ही लेती है, बट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती है, जो कहां मिलती है, वाटर में। तो वाटर में कैसी है, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है बेटे, डिजॉल्व्ड, है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये आपकी वाटर में पाई जाती है, ठीक है। तो वाटर में पाई जाती है, उसी से मछलियां क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं बेटे, गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, लंग्स लंग्स नहीं होते। लंग्स किस में होते हैं, लंग्स होते हैं ह्यूमन में, ह्यूमन में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना, इसीलिए ये बाहर सांस नहीं ले सकती। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे ब्रीदिंग इन फ्रॉग, है ना, मेढक, है ना, एकदम तुम लोगों की जैसा, देखो प्यारा प्यारा सा मेढक मैंने बनाया है ना, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, है ना, तुम लोग भी ऐसे ही लगते हो छोटे छोटे से। तो देखो भाई, फ्रॉग के बारे में बात करते हैं, तो ये ना 3 तरीके से सांस ले सकता है। तो हम तो एक ही तरीके से ले सकते हैं, बिल्कुल तुम एक ही तरीके से ले सकते हो, तुम थोड़े दूसरे टाइप के फ्रॉग हो, है ना, ये दूसरे टाइप का फ्रॉग है, ठीक। तो ये 3 तरीके से सांस ले सकता है, कैसे कैसे, थ्रू द स्किन, ये भाई साहब स्किन के थ्रू ही सांस ले लेते हैं, है ना, स्किन ऐसे फैलाई उसी से सांस ले, कैसे, When ऑक्सीजन पास थ्रू स्किन, स्किन के आसपास से जैसे इनकी जो ऑक्सीजन होगी वो पास होगी। अच्छा, इनकी जो स्किन होती है वो बेटा बहुत ज्यादा मॉइस्ट और स्लिमी होती है, मॉइस्ट भी होती है और स्लिमी भी होती है। मेढक मतलब हल्का सा मॉइस्ट टाइप रहता है, नमी नमा सा, ऐसा नमी नमी सा, है ना, तो वैसा रहता है। इंटर्स इन ब्लड, है ना, तो जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट इनकी स्किन से कनेक्ट होती है और अंदर ब्लड में इंटर कर जाती है। उसके बाद फिर वही प्रोसेस, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा और वो बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया, ये स्किन से हो गया। लंग्स से हो गया, लंग्स से जैसे हम लोग ले रहे हैं वही इनका भी है, ठीक है। फ्रॉग्स हैव ब्रीथ स्के लाइक लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, द नॉस्ट्रल्स क्लोज एंड द थ्रोट मूव अप लाइक ह्यूमंस। तो इनमें एक चीज ये होती है ना कि ये इनकी यहाँ पे नेक पे ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बाहर आ गया है, बट इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि इनकी ब्रेस्ट वगैरह या जो इनकी चेस्ट होती है वो बाहर आए, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम लोगों में थोड़ा सांस लेते हैं तो ये टाइट हो जाती है, जो हमारी चेस्ट होती है ना, एकदम सांस लोगे तो ये फूल सा जाता है एकदम, है ना, चेस्ट, ऐसा इनमें नहीं होता। इनमें क्या होता है, इनमें जो भी ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हो ये क्या होता है, इनके यहाँ पर बताया गया थ्रॉट, थ्रॉट मूव अप, ठीक, लाइक ह्यूमंस, इनका थ्रॉट बाहर आता है ह्यूमंस की तरह। द फ्रॉग हैज नो रिब्स और डायफ्राम, तो इनके पास भैया कोई रिब्स या डायफ्राम नहीं होते जो कि बाहर आए ऐसे, है ना, कि जैसे हमारी चेस्ट बाहर आ जाती, ऐसे नहीं होता इनमें, ठीक, इनमें ऐसा नहीं होता। एंड चेस्ट मसल्स आर नॉट इवॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, वो कोई भी जो सिस्टम होता है वो इनका ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो इनमें ऐसा नहीं होता। अब क्या है, थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू भी क्या करते हैं, ये सांस ले सकते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। वही ये प्रोसेस भाई, ऑक्सीजन ली, ब्लड के साथ मिक्स हो गई और रिस्पायरेशन प्रोसेस इनकी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से वही ऑक्सीजन जो लेते हैं वो क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर, ब्लड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है, ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब चलो प्लांट्स में देख लो, प्लांट्स में कैसे होता है। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो बेसिकली प्लांट में ना एक चीज होती है स्टोमेटा, ठीक है, ये स्टोमेटा क्या होता है, ये ना स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमारी प्लांट की लीव्स होती हैं। ये प्लांट की लीव्स जो होती हैं, इन्हीं को जब जूम किया गया है, यहाँ देखो लेंस से जूम किया गया है, तो इसी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं बेटे, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और खास चीज ये है,
कि ये सिर्फ ग्रीन स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन स्टेम्स, ठीक है, ग्रीन स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा जो बेसिकली होते हैं। और ये अब काम कैसे करते हैं? देखो क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं हमारा ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रही है। अब होता क्या है? बेसिकली जैसे सबकी होती है इनकी भी होती है, ठीक है। क्या? प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन को लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ? रिस्पायरेशन हुआ। अभी ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पूरी बात सुनना। फिर क्या करें? ऑल दो रिस्पायरेशन टेक प्लेस ऑल द टाइम, ये पूरे घंटे चल रही, मतलब अगर आपके 24 आवर्स हैं तो 24 आवर्स ये प्रोसेस चल रही है कि वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे मच ग्रेटर देन, फोटोसिंथेसिस कब होती है भाई? दिन में होती है। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? बेसिकली कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट से वाटर को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है और सनलाइट, इन सब की हेल्प से वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो उससे वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अच्छा, दिन के टाइम में जब सूरज निकलता है ना, सन राइज होता है, तो बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है, रिस्पायरेशन थोड़ा कम हो जाता है। क्या बोला गया? साफ साफ बोला है मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन प्रोसेस तो हो रही थी, लेकिन अभी फोटोसिंथेसिस होने लगी, और फोटोसिंथेसिस का रेट रिस्पायरेशन प्रोसेस से ज्यादा हो जाता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और प्लस वाटर ले लेते हैं, और इससे क्या बन जाता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनने लगता है, ठीक है, ये ग्लूकोज बनने लगता है। तो बेटा जब ये प्रोसेस होने लगती है तो ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसका मतलब अब ना फोटोसिंथेसिस ज्यादा हैवी हो गई रिस्पायरेशन से। तो जब रिस्पायरेशन अब होगा नहीं, अब होगी फोटोसिंथेसिस। तो thus the oxygen released by plants is much more than the oxygen consumed। तो जितना वो ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा वो रिलीज करने लगते हैं। तो यहां पर देखो क्या हो क्या रहा है? CO2 ले रहे हैं और वाटर और O2 को बाहर निकाल रहे हैं, है ना, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, पानी ऊपर चला जाता है और ऑक्सीजन हमें मिल जाती। तो हम ये जानते हैं कि प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, बट कैसे देते हैं? इस तरीके से देते हैं। बेसिकली रिस्पायरेशन प्रोसेस उनमें 24 घंटे चल रहा है, बट दिन के टाइम में क्या होता है? दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिस्पायरेशन प्रोसेस पे हावी हो जाती है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा तेज होने लगती है, और फोटोसिंथेसिस में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दिन के टाइम में जितने प्लांट्स ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। जबकि रात के टाइम पे सन तो होता नहीं है, तो सनलाइट नहीं है। अब अगर एक भी चीज गायब होगी, और मैं बता दूं फोटोसिंथेसिस में सन का होना बहुत जरूरी है, सन नहीं होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगी। तो अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाती, तो ये फिर से भैया क्या करने लगते हैं? रिस्पायरेशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? रिस्पायरेशन करने लगते हैं। और रिस्पायरेशन में क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर कह दिया तो ड्यूरिंग द नाइट क्या होती है? फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। रात में तो भैया फोटोसिंथेसिस होनी नहीं, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट है नहीं, एब्सेंस हो गया, ओनली रिस्पायरेशन प्रोसेस टेक प्लेस। तो सिर्फ क्या होती है? रिस्पायरेशन फिर से होने लगती है, ठीक है। तो वहां पर कोई भी फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाती। प्लांट्स देयरफॉर टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। और अगेन क्या होता है? अगेन जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पाते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है रिस्पायरेशन इन सीड्स। तो जो हमारे बीज होते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में आप बीज लेकर आते हो, तो होता क्या है? क्यों लाते हैं बीज? खाने के लिए तो लाते नहीं, तो करते क्या है? बीज लेकर आते हैं उनसे हम नए नए प्लांट्स बनाने के लिए, ठीक। तो कुछ तो होता होगा ना उन बीजों में, कैसे काम करते हैं? तो उनके लिए हम बहुत आसान सी चीज चाहिए। उनके लिए चाहिए एक हमको वेदर, वाटर, एयर एंड सनलाइट और राइट कंडीशंस। इतनी चीजें हमको चाहिए उन बीजों को प्लांट में चेंज होने के लिए, ठीक। तो अब हमको इतनी चीजें चाहिए। अब इसमें एक बेसिक चीज आ गई, क्या? एयर। तो एयर होगी कैसे? तो अब बीज बनते कैसे हैं? यहां पर देखो, ये ना मिट्टी है पूरी, ये क्या है? सॉइल है। अब सॉइल में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके थ्रू एयर उनके बीज से होके अंदर जाती है। अब आपने मान लो यहां पर कोई भी एक सीड प्लांट किया, ठीक है, पेड़ लगाने गए, बीज डाल दिया। अब होता क्या है कि जो हवा है वो इसके थ्रू अंदर जाती है, और उसके बाद पानी दे रहे हो, सनलाइट इनको ऊपर से सन से मिल रही है,
और आपने इनको एग्जैक्ट कंडीशंस भी दे दी, क्लाइमेट भी दे दिया। अब किसी भी फसल को किसी भी वेदर में नहीं कर सकते, सबका एक फिक्स टाइम होता है कि हाँ इस वेदर में ये वाली फसल आएगी, तो उसी टाइम पे वो आती हैं। तो अब उससे क्या होगा, अब इनको क्लाइमेट भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, मिनरल्स वगैरह देने वो भी दे दिए, और फिर क्या होगा, फिर ये रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या बनेंगी, पहले जड़ बनती है और उसके बाद धीरे 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 आपका प्लांट ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट जो आपका प्रोसेस है वो रिस्पायरेशन इन सीड्स होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट में मैंने आपको पूरा रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ा दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।